अब लगभग तय है कि 10 और 15 साल वाला जो ये पॉलिसी है चलने वाली बिल्कुल है नहीं। कोर्ट ने भी उसको भेजा है और सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है। दोस्तों नमस्कार। आज जो व्हीकल हैं 10 साल डीजल के और 15 साल पेट्रोल के, जो उनकी स्क्रैपिंग पॉलिसी है, उसके बारे में एक अपडेट लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसा आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नागा लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, उसमें नागा लक्ष्मी ने अपनी एक एप्लीकेशन दाखिल की थी, रिट पटिशन नंबर 130/29 जो था 1985 में, और 25 अक्टूबर 2024 को इसकी सुनवाई हुई। और जो बेंच थी उसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीहा, इनकी बेंच ने इसकी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने जो एप्लीकेशन थी उसमें कहा कि उसको अलाउ करते हुए कहा कि आप जो है ये जो 10 और 15 साल की गाड़ियों के बारे में है, इसका रिप्रेजेंटेशन दिल्ली गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है उसको आप पहले दें। आपने जो ये ऑर्डर चैलेंज किया है इसको उन्हें दें, और यदि वो इस पे सही फैसला नहीं लेते हैं तो फिर इस कोर्ट के द्वार आपके लिए खुले हैं, दरवाजे आपके खुले हैं। इसमें नागा लक्ष्मी ने ये भी कहा था कि उसकी गाड़ी थी, वो उसने जब ये एनजीटी का ऑर्डर आया था उससे पहले खरीदी थी। ऑर्डर आया था अप्रैल 7, 2015 को। जो एनजीटी ने जो ऑर्डर पास किया था नॉर्म्स का, गाइडलाइंस के लिए, तो उससे पहले उन्होंने अपनी गाड़ी खरीदी थी, तो उस पे पीछे से ऐसा जो कानून है लागू नहीं हो सकता। और उस ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये पीछे से लागू होगा। तो ये जो बात थी, इसके ऊपर कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय अभी किया है। अभी और भी लड़ाई इसमें जारी रहेगी। अभी तो बस इतना है कि दिल्ली सरकार के लिए कहा है कि भाई जो इन्होंने बात कही है उस पर आप गौर करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए बैठा है। तो एक तो ये डेवलपमेंट इसमें हुआ है, और इसमें जो है काफ़ी अच्छे आर्गूमेंट हुए। इससे पहले जब इसने कहा था कि ये जो गाड़ियां हैं ये मिडिल क्लास के लिए बहुत दुखदाई है, अगर ये स्क्रैप होती हैं, बड़ा पैसा लेके करते हैं, अच्छी कंडीशन की गाड़ियां होती हैं और ये इतनी चली भी नहीं होती। एज के मुताबिक आप गाड़ियों को कैंसिल, स्क्रैप नहीं कर सकते हैं। आप पॉल्यूशन की बात करें तो बहुत सारी बात इसमें, बड़ा डिटेल रिप्रेजेंटेशन था, उसमें ये बातें कही गई थी। और इसका हलचल दूसरी तरफ भी मची हुई है, जिसमें जो सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के,
अभिनव जैन साहब जो हाईवे ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़ा सीरियसली सोच रही है कि ये जो 10 और 15 साल की गाड़ियों का स्क्रैप करने की बात है, कंडम करने की बात है, इसको ख़त्म करें और इसकी जगह एक ऐसा सिस्टम लेके आएं कि गाड़ियों की जो पॉल्यूशन है वो चेक करेंगे। अगर गाड़ियों की जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा है तो स्क्रैप की बात करेंगे एक एज के बाद, और अगर नहीं है तो उनको चलने दिया जाएगा। तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है और यहाँ तक की बात उन्होंने कहा कि कोई अच्छा ड्राफ्ट है तो वो भी दे दें, हम उसको कंसीडर करेंगे। तो ये बात तो अब लगभग तय है कि 10 और 15 साल वाला जो ये पॉलिसी है चलने वाली बिल्कुल है नहीं। कोर्ट ने भी उसको भेजा है और सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है। अब बहुत सारे लोग इससे दुखी हैं। इससे दुखी हैं क्योंकि उनकी गाड़ियां बड़ी नई गाड़ियां हैं, उन चली भी नहीं है, एक बोल्ट तक उसका जो है चेंज नहीं हुआ है। और अगर गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है, 25 लाख की 30 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, तो भाई पॉल्यूशन तो केवल इंजन करता है, तो आप उस इंजन को बदलवा दो, उसी कंपनी का, उन्हीं के ऑथराइज शोरूम से नया इंजन लग जाएगा तो गाड़ी नहीं हो जाएगी। सीट ने और स्टीयरिंग ने और दूसरे जो चीज़ें, उन्होंने कहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। तो 4-5 लाख जो भी उसका इंजन का कॉस्ट होगी उसमें बच जाएगा आदमी, केवल इतना देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार से डिस्कस हो रही है और अब चारों तरफ ये आवाज़ बड़ी बुलंद हो रही है। कोर्ट में भी मसला है और कोर्ट के बाहर भी है, सरकार में भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे ऊंचे जो पद है ट्रांसपोर्ट में, उन सेक्रेटरी जो सीनियर मोस्ट आईएएस होते हैं, उन्होंने ये बात कही है और अब आगे देखते हैं क्या होता है। साथियों, मैं आपको समय समय पर इस जो प्रॉब्लम है इससे संबंधित आपको अपडेट देता रहूँगा। ये एक अपडेट है जो बहुत ही ज़रूरी है, मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं, तो समय समय पर आता रहूँगा। आज बस इतना ही और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।